अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, कल मैं वीडियो नहीं कर सका, कुछ ज़ाती किस्म की मसरूफियात थी, घर तब्दील वगैरह कर रहा था। बहरहाल अब रेगुलर जो है वो वीडियो होगी। एक तो शेर अफजल मरवत पे बात करेंगे। वो अब उन चैनल्स पे जाके इंटरव्यू देना शुरू हो गए हैं जहाँ से उनको PTI या इमरान खान जो है वो मना करते थे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि नून लीग की हालत इस वक्त वो धोबी के कुत्ते वाली जो मिसाल है वो हो चुकी है, वो किस तरह हम साबित करके आपको बताएंगे। और तीसरा हम आपको बताएंगे कि जनाब हुकूमत के जो इस वक्त जनाब एक वज़ीर साहब हैं अता तारड़, किसी मुतारफ़ के मुताज नहीं, उन्होंने आके कहा कि जनाब महंगाई जो है वो पिछले 9 साल की सबसे निचली सतह पर चली गई है और उसकी शरह में जो है ना इतनी कमी आ गई है। और ये खुशहाली जो है ये जनाब शहबाज शरीफ साहब के विजन और जो SIFC जो है उसके मेहनत से हुई है। ये तो अब आवाम बताएगी जनाब कि कौन सी खुशहाली और कौन सी दूध और शहद की जो है वो नहरें जो हैं वो बह रही हैं। अलबत्ता सबसे पहले हम आ जाते हैं जनाब कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है कि इमरान खान ने उनको बेशतर दफ़ा मना किया कि आप पार्टी का डिसिप्लिन का ख्याल रखें, ये करें वो करें, लेकिन वो बाज नहीं आए। और आखिरकार इमरान खान ने जब उनको बाहर निकाल दिया तो अब वो अपना स्पेस बनाने के लिए वो अब मंसूर अली शाह और दीगर ये तमाम जितने लोग हैं जो चीज़ें लेते हैं, जिन्होंने अपने मतलब की ख़बर निकालनी होती है, वो उनके प्रोग्राम में जाके और वो कह रहे हैं कि जी मुझे बड़ी मेरी तमन्ना थी कि मैं आपके सामने आके बैठूं, आपको देखूं। ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। बहरहाल खैर ये अब वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो शेर अफजल मरवत साहब को मेरा ज़ाती तल्लुक़ भी था उनके साथ। मैंने 1-2 दफ़ा उनको समझाया था कि आप अपनी ज़ुबान की वजह से मार खा जाते हैं, थोड़ा एहतियात किया करें। अब यहाँ पे UK में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरे साथ रब्ता करते हैं, कुछ उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन और सबूत भी हैं जो शेर अफजल मरवत साहब के अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन हमने कभी इस तरह की जिसे कहते हैं जर्नलिज़म नहीं किया। हम ज़ाती तौर पे उनको बता देते थे कि ये इल्ज़ाम लग रहा है, आप इसको क्या काउंटर है आपके पास, अगर काउंटर है तो करें, तो वो कर लेते थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, आपको आने वाले दिनों में शायद कुछ ऐसी डिटेल्स यहाँ से सामने आएंगी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन शेर अफजल मरवत जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि बजाय इसके कि वो अपने आप को अब एक बड़ा लीडर या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कबीला और उनके वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी बड़ी एक पावर थी, बड़ी उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी और बड़ा इलेक्शन पहले भी वो लड़ते रहे हैं उनकी फैमिली के अंदर। बहरहाल उनका एक रिज़ल्ट मेरे सामने भी है जो 2018 में सबसे आखिर में वो 92 वोट उन्होंने लिए थे अपने इलाका लकी मरवत से। तो वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तनकीद है वो शहबाज गिल के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, शहबाज गिल जो हैं उनके बारे में इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जी ये प्लाट ले लिए, वो ले लिए, वो ये कर लिया, वो कर लिया। अब लाजमी बात है मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में आएंगे तो मंसूर अली ख़ान भी बहुत अच्छा दोस्त है शहबाज गिल का, और फिर मरवत साहब भी दोस्त बन गए हैं, तो 2 दोस्त मिलकर फिर अपने दोस्त का ख्याल तो रखेंगे। बहरहाल इनको शायद इस बात का पता नहीं है कि उसका नाम शहबाज गिल है और शहबाज गिल ऊपर से वो फैसलाबाद का है, तो वो अपने तरीके से जो है ना जो धुलाई करता है ना वो फिर सारी दुनिया देखती है। तकलीफ़ ये है कि मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा एंकर पर्सन मानते हैं, ठीक है। लोंडा लपाड़ा की जो है वो जो इस्तिलाह जो है वो भी उन्होंने ईजाद की। लेकिन हालत ये है कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर होने के बावजूद उनका चैनल उस लिहाज से नहीं चल रहा जो पिछले चंद माह के अंदर या 1 साल के अंदर जो है जहाँ पर शहबाज गिल पहुँच गया है। और बड़े थोड़े से टाइम में उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है, उनकी वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा वायरल होती हैं। तो तकलीफ़ दरअसल इस बात की है तो इसलिए शहबाज गिल को शायद टारगेट किया जा रहा है। अब ज़रा नून लीग की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि नून लीग की सियासत किस हद तक जो है वो गड्ढे में गिर चुकी है। एक वक्त होता था कि लोग कहते थे कि एक हाथ ये जो मियाँ बरादरान हैं इनका गर्दन पे होता है और दूसरा जो है पाँव पे होता है। अब तो मेरा ख़्याल है कि दोनों हाथ जो हैं वो इस वक्त पाँव पे ही हैं क्योंकि पाँव पे कुल्हाड़ा भी इन्होंने अपने खुद ही मारा है। यानी हालत ये है, इनके वो नून लीग के लीडर हैं
समथिंग वली उनका नाम है, इंतज़ार वली या क्या उनका ज़हन से निकल रहा है नाम, जो ये जो तीली पहलवान हैं परवेज़ खटक जो है, उनके ही हलके से यानी उनका हलका भी वही है नौशहरा वाला, तो वो आज समझ लें कि वो बस उनकी हालत ये थी कि वो रोए नहीं। और वो ये कह रहे थे कि यार मैं जिस शख्स के लिए, जिसको ये गालियाँ देता था नवाज़ शरीफ को, जिसकी बेटी को ये गालियाँ देता था, यहाँ से रैली लेके निकलता था, उसके ख़िलाफ़ जो है नारे लगाता था और इस तरह की बातें करता था, आज उसको इन्होंने अपना मशीर बना लिया है, जिसके पास कोई सीट नहीं है, कुछ नहीं है। और हम नून लीग की दम भरने वाले, और हमारा इतना सस्ता खून है या हमारा इतना सस्ता वो है कि हमारे पास चूँकि पंजाब का डोमिसाइल नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो हमें किसी चीज़ के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया जाता। और उन लोगों को जो दुश्मन थे उनको आपने अगर पार्टी में डालना तो फिर आपकी हैसियत रह क्या गई है। और यही बात जो है हम भी बताना चाह रहे हैं आपको कि जनाबे वाला, जब 17 सीटें जीत कर आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर आप फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाएंगे तो फिर आपकी कोई टगे की हैसियत नहीं होगी। आपने जो अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन की पार्टी की 3 सिर्फ सीटें और तीनों वज़रा हैं, ठीक है, और ओन चौधरी जैसे बंदे को भी आपने वज़ीर बना दिया। आपका साद रफ़ीक बार है, आपका जो दूसरा गुजरांवाला जो दस्तगीर वो बाहर है। उसके बाद आप के बड़े बड़े ज़बरदस्त बंदे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं नून लीग वाले, वो सारे बाहर हैं, ठीक है। और ये जनाब उठा के आपने जो है वो अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल कर लिए हैं। और फिर वो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जी वो नवाज़ शरीफ साहब जो है ना जी, वो बस वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं जी, वो कॉम्प्रोमाइज़ की सियासत कर रहे हैं, मजबूरी है क्योंकि हमें दूसरी जमातों को और उनके जो उनकी जो ताकत है उसको साथ दे के चलना है, या उनकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि वोटिंग की। भाई परवेज़ खटक के पास कौन सी सीट है, वो किस चक्कर में आपने डाल दिया? सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि जनाब जिनके पाँव पे हाथ रखे हुए हैं, जिन बूटों को दोनों हाथों से थामा हुआ है, उनका हुक्म आया कि भाई इसको लेना है तो ले लिया। तो हकीकत बताएं ना लोगों को। अगर हम लोगों को पता है कि क्या हो रहा है तो आपको नहीं पता, आप यहाँ पे घोंघलों से मट्टी झाड़ रहे हैं। किसने कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आप आएँ, ठीक है। जब आप हार चुके थे, आपके पास सीटें नहीं थी, तो आप घर चले गए थे मुँह बना के, तो घर पर ही रहते। फिर आप लेके आ गए कि जनाब हुकूमत हम बनाएंगे, ठीक है, हम सबसे बड़ी जमात, ठीक है। उसके बावजूद आप बड़ी जमात नहीं बन सके। तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आखिर में हम बात करते हैं जनाब के वो अतात आडर साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जनाब जो महंगाई की शरह है वो 9 साल की सबसे कम तरीन सतह पर आ गई है। और ये वो देखें, ये लफ्ज़ों का जो गोरख धंधा है ना, ठीक है, आपके बारे में तो बाकी दीगर सहाफ़ी जो हैं या जो भी लोग हैं वो जो कलमात कहते हैं मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी ख़बरों और आपकी बातों के ऊपर कान धरना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वैसे आप वज़ीर इत्तलात ज़रूर हैं, लेकिन इत्तला आपको किसी खबर की नहीं होती। अब आप ये जो गोली दे रहे हैं ना, ये जो आपने आके नया जनाब यहाँ पर शोशा छोड़ा है कि जनाब शरह की जो जो महंगाई की शरह है वो इतनी नीचे आ गई है। और भाई लोगों को सीधी सीधी बात बताएं जो उनको समझ आती है। जो अफ्तारी करने के लिए सिर्फ रेडियो के ऊपर फ्रूट को देख रहे हैं ना आंखें फाड़ फाड़ के, और सिर्फ उन बेचारों के जेब में पैसे नहीं हैं, जो रोज़े रख के, और रोज़े तो उन्होंने बड़ी देर से शुरू कर दिए हुए हैं, पिछले 2 साल से उनके रोज़े चल रहे हैं गरीबों के, लेकिन इस दफ़ा जो वो रोज़े रख रहे हैं उनको कोई चीज़ ऐसी मुयस्सर नहीं है। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं, केला जो है 350 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है, सेब जो है वो भी 350-400 रुपये किलो बिक रहा है। हर चीज़ को आग लगी हुई है। आप यहाँ पे आगे टोपियाँ घुमा रहे हैं कि जी फ़लानी शरह में कमी आ गई, फ़लानी शरह में कमी आ गई। बात यह है कि आपकी हुकूमत में पिछले 1 साल में महंगाई को 50 वहाँ दिया है जहाँ वहाँ से ऊपर वो जा ही नहीं सकती। यानी आपने चीज़ों को इतने ऊपर ले गए हैं कि अब लोगों की सकत ही नहीं रही कि वो ख़रीद सके। जब वो ख़रीदेंगे नहीं तो शरह में कमी आएगी। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। आपने वहाँ पे डिमांड है ही नहीं, ठीक है, और जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं आएगी। जब सप्लाई नहीं आएगी तो खाता साफ़ रहेगा, उसके अंदर कमी आएगी, ठीक है। अब एक मुंशी बैठा हुआ है, अगर 20 बोरियाँ आ रही हैं और 20 बोरियाँ बिक रही हैं तो वो आने का भी लिखेगा और वो बिकने का भी लिखेगा। तो उससे जो है वो उसको हिसाब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इतने पैसे की ख़रीदी, इतने की बेची। अब भाईजान ना तो 20 बोरियाँ आ रही हैं, अगर आई भी हैं तो वहीं पड़ी हुई हैं, तो बिक नहीं रही हैं, ठीक है। तो आने की तो है, फिर आगे बिकने की नहीं है।
तो आप जो आके वहाँ पड़ी हुई हैं उसका नहीं बता रहे, जो नहीं बिक रही हैं उसका आप बता रहे हैं कि जनाब शरह जो है ना वो हमने कंट्रोल कर दी है। और फिटे मुँह भी ऐसी इकनॉमिक्स का और फिटे मुँह ऐसी ख़बरों का जो आप आके लोगों को देते हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।